दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव ससुराल वालों के लिए कितना भी कर लो पर वो कभी अपने नहीं हो सकते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रोहन मॉर्निंग वॉक कर घर आया तो देखा अवनी बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। अवनी हॉस्पिटल जा रही हो क्या? हाँ रोहन, और मैंने चाय नाश्ता बना दिया है। पीयू ने नाश्ता कर लिया है, तुम चाय पी लो और अपना टिफिन पैक कर लेना। मैं चलती हूँ, देर हो रही है। मम्मी आप भी समय से नाश्ता कर लीजिएगा। लेकिन आज क्यों? अब तो तुम्हारे भैया भाभी आ गए। हाँ आ गए, लेकिन दोनों एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल आए और रात भर वही थे तो थक गए होंगे। मैं जाऊंगी तब वे दोनों घर जाएंगे, फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम कर वापस आएंगे। वैसे भी माँ शाम तक डिस्चार्ज हो ही जाएगी तो मैं चली जाती हूँ। सुनकर रोहन कुछ नहीं बोला। कल अवनी के माँ का पैर फ्रैक्चर हो गया। सासा सासी ने हॉस्पिटल ले जाने के बाद कॉल किया। उसके भैया भाभी जो कि दूसरे शहर में रहते हैं उन्हें भी फोन किया तो दोनों तुरंत निकल गए। अवनी भी यहाँ से हॉस्पिटल पहुंची। अवनी के हाथ में लंच बॉक्स देखकर रोहन ने फिर पूछा, ये लंच बॉक्स कहाँ लेकर जा रही हो? तुम वापस नहीं आओगी? मैं आऊंगी। और ये लंच बॉक्स भैया भाभी के लिए है, उन्होंने रात में भी खाना नहीं खाया। अभी घर जाकर खाना बनाने में समय लग जाएगा, इसलिए मैंने उन दोनों के लिए भी पराठे सब्जी बना लिए। ठीक है, लेकिन जाने से पहले तुम जरा फटाफट मेरा टिफिन पैक कर दो और मेरे कपड़े सब निकाल कर रख दो, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। देर तो मुझे भी हो रहे हैं, भैया भाभी वेट कर रहे होंगे। अरे मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा, फटाफट कर दो ना प्लीज। अवनी बैग रख टिफिन पैक करने लगी। रोहन तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ और अपनी बाइक से मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो। सुबह का समय है, ट्रैफिक मिलेगी। अरे यार तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? अभी ऑफिस जाना है। हॉस्पिटल छोड़ने जाऊंगा तो देर हो जाएगी, तुम ऑटो रिक्शा जाकर लेकर जा सकती हो ना। सुनकर अवनी को गुस्सा आया क्योंकि कल भी हॉस्पिटल छोड़ देने के लिए कहा, तभी उसने कुछ यूं ही जवाब दिया था। फिर भी वो बिना कुछ बोले चुपचाप जाने लगी। अरे अवनी रुको, अरे आज तो मम्मी को लैब लेकर जाना है, ब्लड टेस्ट कराने, फिर शाम को मम्मी को डॉक्टर के पास भी ले जाना है। तुमने यह अपॉइंटमेंट लिया? अवनी जब तक कुछ बोलती उससे पहले रोहन ने फिर पूछ लिया, अरे तुम्हें याद भी है या बेटी का फर्ज निभाते निभाते बहू का फर्ज भूल गई? पति के बात करने का लहजा देख अब की बार अवनी को नहीं रहा गया और उसने भी बोल दिया, जब तुम सवाल पूछते हो तो सामने वाले को उसका जवाब तो देने दो। भूली मैं नहीं, भूले आप है अपने और अपनी माँ के शक्कर में की। मैं सिर्फ इस घर की बहू और आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ, मुझे सब याद है। आपको बताने की जरूरत नहीं, मैंने लैब वाले को घर पर बुला लिया है, कुछ देर में आ जाएगा सैंपल लेने। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले ली है, कल शाम को बुलाया है और हाँ रिपोर्ट लेने जाने की जरूरत नहीं, लैब वाले ही डॉक्टर के पास भिजवा देंगे। एक बात और, आप हमेशा दूसरे को ही क्यों फर्ज याद दिलाते रहते हैं? कभी अपना फर्ज भी याद रखिए। तो तुम मुझे ताना मार रही हो, तुम्हारी माँ से नहीं मिलने गया
इसलिए अरे यार, जब तुम गई थी तुम्हारे भैया भाभी भी आ ही गए, तो मेरी वहाँ क्या जरूरत। बात सिर्फ जरूरत की नहीं होती रोन, बात मान सम्मान की हो जाती है। हम किसी के दुख में जाकर उसका दुख दर्द नहीं बांट लेते, लेकिन सामने वाले को थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। पता है कल हॉस्पिटल जाते ही सासा सासी पूछने लगे दामाद जी नहीं आए। मुझे तो शर्म आ रही थी, मैंने बहाना बना दिया कि वो व्यवस्थ थे। अच्छा तो तुम बहाना बनाकर झूठ बोलकर मेरा मान रख लिया। अरे तुम सच्चाई बता भी देती तो इसमें मेरा क्या ज्यादा ज्यादा किसी का कुछ नहीं, लेकिन हम औरतें आप मर्दों कि जैसे नहीं होते। हमें ससुराल और मायके दोनों के फर्ज और मान सम्मान का ख्याल रहता है। जैसे मैं ससुराल में हमेशा इस कोशिश में रहती हूँ कि मेरे मायके वालों को किसी चीज के लिए शर्मिंदा ना होना पड़े, उसी तरह मैं इस कोशिश में भी रहती हूँ कि किसी भी चीज के लिए मेरे ससुराल वाले या मेरे पति पर कोई उंगली ना उठाए, कोई हंसे नहीं। आखिर है तो दोनों मेरा ही परिवार और मैं दोनों की सदस्य हूँ। सच कहूँ तो मैं इसलिए आपको हॉस्पिटल छोड़ने के लिए कहा ताकि इसी बहाने आप मेरी माँ से मिले। भले ही उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कल को मेरे भैया भाभी या माँ ने कह दिया कि दामाद जी मिलने भी नहीं आए तो मुझे कितना बुरा लगेगा। खैर मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं, आप ना तो आज तक समझे हैं और ना कभी समझेंगे। बोल अवनी तेजी से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल पहुंची तो भैया भाभी माँ के बगल में बैठे बैठे नींद से झुक रहे थे। भैया आप दोनों घर जाइए, मैं रुकती हूँ। और हाँ ये लंच बॉक्स लीजिए, आप लोग खा लीजिएगा। अपनी माँ के बगल में बैठे बैठे सारी बातें याद कर आंखों में आंसू आ गए। कितना भी कर दो ससुराल वाले कभी अपने नहीं होते। अवनी कानों में आवाज पड़ते ही सिर उठाकर देखा तो सामने रोन खड़ा था। रोन तुम यहाँ? रोन ने माँ को प्रणाम किया और अवनी को साइड में बुलाकर कहा, अवनी मुझे माफ करो, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने हमेशा अपना सारा फर्ज निभाया, भूल तो मैं गया सब कुछ। देखो तुम्हें अभी घर वापस जाने की जरूरत नहीं और मैं भी ऑफिस नहीं जा रहा। हम दोनों यही रुकेंगे जब तक मम्मी डिस्चार्ज नहीं हो जाती है। तो भैया भाभी को कह दो कि आराम से आए। सुनकर अवनी को बहुत अच्छा लगा। उसने रोहन को थैंक यू कहा और मुस्कुराने लगी।